हेलो फ्रेंड्स, फंक्शनल एनालिसिस के आज के इस वीडियो में हम जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसी को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एल इंफिनिटी स्पेस के एक सबस्पेस को कंस्ट्रक्ट किया और ये शो किया कि वो स्पेस कंप्लीट स्पेस नहीं है। इनफैक्ट हमने शो किया था कि जो हमने वाई सबस्पेस कंस्ट्रक्ट किया था एल इंफिनिटी स्पेस का वो क्लोज्ड भी नहीं था। तो जो माइंड में क्वेश्चन होता है कि सबस्पेस अगर हमें किसी बनाक स्पेस का पता चल जाए तो हमारे माइंड में क्वेश्चन होता है कि जो हमने सबस्पेस फाइंड आउट किया है क्या वो बनाक स्पेस होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक थ्योरम को प्रूव करेंगे कि अगर सबस्पेस क्लोज सबसेट बनता है बनाक स्पेस का तो सबस्पेस आपका कंप्लीट होगा। तो इसके लिए जो थ्योरम है, ए सबस्पेस वाई ऑफ ए बनाक स्पेस एक्स इज कंप्लीट इफ एंड ओनली द सेट वाई इज क्लोज्ड इन एक्स। जैसा कि जरूरी नहीं होता कि हर सबस्पेस बनाक स्पेस हो, लेकिन अगर y अगर x का क्लोज सबसेट बन जाता है तो y x के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये रिजल्ट आपका इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है तो एक बार हम अज्यूम करेंगे कि y कंप्लीट है और ये शो करेंगे कि y क्लोज सबसेट है x का, और कन्वर्स पार्ट में हम ये अज्यूम करेंगे कि y क्लोज सबसेट है x का और y कंप्लीट होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि y जो है वो एक कंप्लीट सबस्पेस है। तो y अगर कंप्लीट सबस्पेस है, फर्स्टली सपोज दैट y इज कंप्लीट सबस्पेस ऑफ x, वी शो दैट y इज क्लोज्ड इन x। तो y अगर किसी सबसेट को मैट्रिक्स स्पेस के अंदर पढ़ के आते हैं वही रिजल्ट एज इट इज यहां पर भी जनरलाइज होंगे कि अगर आपको किसी सेट के सबसेट को अगर ये शो करना हो कि वो क्लोज सबसेट है तो हमें ये शो करना पड़ेगा कि जो y है वो अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। तो हम कोई y का आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट लेकर चलते हैं और शो करते हैं कि वो लिमिट पॉइंट आपका y से ही बिलोंग करेगा। तो इसके लिए हमने z कोई लिमिट पॉइंट कंसीडर किया है y का, क्योंकि z अपने आप में y का लिमिट पॉइंट है। और हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को अच्छे से समझा था कि आप अगर z को सेंटर मानकर कोई भी ओपन स्फीयर बनाओगे कितने भी रेडियस का तो उसके अंदर y की टर्म्स जरूर आएंगी। तो जो थ्योरम की आउटलाइन है वो एक बार समझते हैं। हम अब y के एलिमेंट्स की एक सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे और शो करेंगे कि वो सीक्वेंस z को ही कन्वर्ट करती है, और क्योंकि y अपने आप में कंप्लीट स्पेस हम अज्यूम करके चले हैं तो वो z जो है वो y से बिलोंग कर जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम y के एलिमेंट्स की एक सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं और सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन का यूज करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप z को सेंटर मानकर कोई भी ओपन स्फीयर बनाओगे उस ओपन स्फीयर के अंदर y की टर्म्स जरूर आएंगी। तो ये ओपन स्फीयर हमने बनाया S1/n ऑफ z। इस स्फीयर का जो रेडियस है वो 1/n है और जो सेंटर है z है। और इस डेफिनेशन को हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी पढ़ा था। इसके अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे जिनका जो डिस्टेंस है z से वो 1/n से छोटा हो। तो आप समझ सकते हो इस ओपन स्फीयर के अंदर y की टर्म्स जरूर होंगी। तो उन सभी टर्म्स में से हम एक टर्म को चूज करते हैं और उस टर्म का जो सिंबल है वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस सेट के अंदर जो y की टर्म आई है xn। तो जब आप n को 1 पुट करोगे तो जो ओपन स्फीयर S1 बनेगा उसके कोरस्पोंडिंग जो y की टर्म्स आएगी उसको अज्यूम कर लेते हैं वो टर्म्स है x1। जब आप n को 2 पुट करते हो उसके कोरस्पोंडिंग जो ओपन स्फीयर से हमें y की जो टर्म मिलेगी उसका नाम उसको अज्यूम कर लेते हैं वो x2। तो n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें y के डिफरेंट एलिमेंट मिलते जाने लग रहे हैं और हमने एक सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट कर दिया। इस सीक्वेंस के जो सारे के सारे एलिमेंट हैं वो इस y सेट से बिलोंग करते हैं। अब हम शो करते हैं कि जो ये हमने सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट की है ये इस z को कन्वर्ट करती है, और ये शो करना काफी इजी है। यहां पर मैंने सिंबल yn यूज कर लिए, कोई बात नहीं, हम इस yn की जगह xn को पुट कर देते हैं। जो ये सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट की है ये शो करना कि ये इस z को ही कन्वर्ट करेगी, ये बाय डेफिनेशन ऑफ दिस सीक्वेंस से ही इंप्लाई होता है, क्योंकि जब आप इस सीक्वेंस की nth टर्म का डिस्टेंस जब आप z से लोगे तो जो डिस्टेंस है वो 1/n से छोटा आएगा, और इस n स्टेज जो ये n नंबर है इसके बाद की टर्म्स का अगर आप डिस्टेंस z से लोगे तो ये 1/n से भी छोटा होता चला जाएगा। तो अगर आप इस n के ऊपर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हो, अगर इस इनइक्वालिटी के ऊपर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हो तो जो नॉर्म है xn माइनस z की ये आपकी 0 को टेंड करेगी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस बात का मतलब जो ये xn सीक्वेंस है ये इस z को कन्वर्ट करती है, क्योंकि xn सीक्वेंस अपने आप में y के एलिमेंट्स की थी और y अपने आप में x का सबस्पेस है, तो ये सीक्वेंस अपने आप में x के सबस्पेस की सीक्वेंस तो है ही।
तो ये एक्सएन सीक्वेंस जेड को कन्वर्ज करती है स्पेस एक्स के अंदर। अभी हमें ये शो नहीं किया कि ये वाई के अंदर कन्वर्ज करती है। वाई के अंदर तब कन्वर्ज करेगी जब हम ये शो करते हैं कि जो जेड है वो वाई से बिलोंग करता हो, क्योंकि ये एक्स के पॉइंट्स की भी सीक्वेंस है और ये एक्सएन सीक्वेंस जेड को कन्वर्ज करती है इन एक्स। इस बात का मतलब ये सीक्वेंस आपकी कोसी सीक्वेंस भी होगी, क्योंकि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोसी सीक्वेंस होती है। तो एक्सएन सीक्वेंस एक कोसी सीक्वेंस भी है। और अब हम जो हमने y को कंप्लीट सबस्पेस अज्यूम किया है, इस बात का यूज करते हैं, क्योंकि एक्सएन सीक्वेंस y के एलिमेंट्स की कोसी सीक्वेंस बन चुकी है और y को हम कंप्लीट अज्यूम करके चले हैं, तो ये कोसी सीक्वेंस किसी ना किसी y के एलिमेंट को ही कन्वर्ट करेगी। तो ये जो z है ये y से ही बिलोंग करेगा। ये z y से बिलोंग किया फ्रेंड्स, क्योंकि हमने y को कंप्लीट अज्यूम किया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने एक पार्ट का जो प्रूफ है वो समझ लिया है। हमने y के एलिमेंट्स की सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट किया, द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, और ये शो कर दिया कि ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस xn इस z को कन्वर्ट करती है और y अपने आप में कंप्लीट स्पेस है, तो ये z y से बिलोंग कर जाता है और z अपने आप में जो लिमिट पॉइंट है वो y से बिलोंग कर जाता है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम ज्यूम करते हैं कि जो y है वो एक क्लोज सबसेट है और शो करते हैं कि y कंप्लीट सबस्पेस होगा। और इसके लिए फ्रेंड्स, जैसा कि y को हमने अज्यूम कर लिया कि y क्लोज सबस्पेस है और y को हमें शो करना है कि y कंप्लीट सबस्पेस होगा, और कंप्लीट प्रूव करने के लिए जैसा कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो प्रूफ होता है, जो पैटर्न होता है, हम y के एलिमेंट्स की कोई कोसी सीक्वेंस अज्यूम करते हैं और शो करते हैं कि वो y के ही एलिमेंट को कन्वर्ट करती है। तो जब आप y के एलिमेंट की कोई कोसी सीक्वेंस लेके चलते हो, अज्यूम कर लेते हैं लेट xn बी एनी कोसी सीक्वेंस इन y, और अगर xn y के एलिमेंट की कोसी सीक्वेंस है और y अपने आप में x का सबस्पेस है, तो xn अपने आप में x के एलिमेंट की भी कोसी सीक्वेंस होगी। और x को हम बनाक स्पेस अज्यूम करके चले हैं, क्योंकि जो स्पेस है वो बनाक स्पेस हमें गिवन है। तो जो xn है वो सीक्वेंस, क्योंकि कोसी सीक्वेंस है और x बनाक स्पेस है, तो ये xn सीक्वेंस x के किसी एलिमेंट को कन्वर्ट करेगी बाय डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट स्पेस। तो अज्यूम कर लेते हैं कि जिस x के एलिमेंट को कन्वर्ट करती है वो एलिमेंट है स्मॉल x। तो xn सीक्वेंस x के एलिमेंट जो आपका स्पेस है उसके एलिमेंट को कन्वर्ट कर चुकी है। अब हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाते हैं। अगर xn सीक्वेंस x को कन्वर्ट करती है, इस बात का मतलब फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n नोट सच दैट xn माइनस x की नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। कि आप n नोट के बाद की कोई भी टर्म लोगे, n नोट के बाद की टर्म का अगर आप डिफरेंस x के साथ कैलकुलेट करोगे, इस नॉर्म को कैलकुलेट करोगे, तो एप्सिलॉन से छोटा आएगा। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये सीक्वेंस अपने आप में y के एलिमेंट की सीक्वेंस थी, और अगर आप इसको ध्यान से समझ सकते हो, ये अपने आप में अगर मैं एक ओपन स्फीयर बनाऊं जिसका रेडियस एप्सिलॉन हो और जिसका सेंटर x हो, तो इस ओपन स्फीयर के अंदर इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट मेनी टर्म्स आएंगी। जैसा कि इस एप्सिलॉन रेडियस के ओपन स्फीयर के अंदर s एप्सिलॉन x, जिसका जो सेंटर है वो x है, जो कि इस सीक्वेंस का लिमिट है, तो इस ओपन स्फीयर के अंदर y सबस्पेस की इनफाइनाइट मेनी टर्म्स आएंगी। और जब आप इस सेट का y के साथ इंटरसेक्शन लोगे, तो अभी भी इस सेट के अंदर जो y की है वो इनफाइनाइट मेनी टर्म्स हैं। और इसमें से अगर आप x को सबट्रैक्ट भी करते हो, अगर आप इस सेट में से x को सबट्रैक्ट भी करते हो, फिर भी जो हमारा ये सेट है, ये हमारा सेट नॉन एम्प्टी रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप एप्सिलॉन को चेंज करते जाओ, हर एप्सिलॉन के कोरिस्पोंडिंग जो ये सेट है ये हमारा नॉन एम्प्टी रहेगा। और ये आपकी जो लिमिट पॉइंट की जो डेफिनेशन है, ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन बन जाती है कि जो x है वो y का लिमिट पॉइंट बन जाता है। और y को हम कन्वर्स पार्ट में क्लोज सबस्पेस अज्यूम करके चले हैं। तो क्लोज सबस्पेस का मतलब कि y अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा। इस बात का मतलब कि जो x y का लिमिट पॉइंट था वो आपका y से बिलोंग करेगा, और x अगर y से बिलोंग कर जाता है तो हमने y के पॉइंट्स की कोसी सीक्वेंस को y के अंदर कन्वर्जेंट शो कर दिया। बट y इज क्लोज्ड, सो x बिलोंग्स टू y, दिस इंप्लाइज y इज कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एल इन्फिनिटी स्पेस के पर्टिकुलर एग्जांपल को डिस्कस किया था, तो अगर वो सबस्पेस अगर क्लोज्ड होता तो आपका कंप्लीट सबस्पेस होता। जैसा कि वो सबस्पेस क्लोज्ड नहीं था, तो इस वजह से वो कंप्लीट भी नहीं था, क्योंकि जो ये थ्योरम हमें एश्योरिटी देती है कि अगर किसी कंप्लीट स्पेस का जो सबस्पेस है वो कंप्लीट तभी होगा जब वो क्लोज होगा। अगर वो सबस्पेस क्लोज नहीं होगा
तो वो कंप्लीट भी नहीं होगा। उम्मीद है साथियों आपको जो इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।